Hello guys, this is Dr. Irfan. Welcome to my YouTube channel Literary Voice. Today we are going to discuss an important romantic age poet विलियम वर्ड्सवर्थ। तो आज हम इनकी पोइम डैफोडिल्स को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं वर्ड्सवर्थ का। तो वर्ड्सवर्थ वाज बॉर्न इन कॉकरमाउथ इंग्लैंड, लेक डिस्ट्रिक्ट से इनका ताल्लुक़ था और 1770 में वो पैदा हुए थे। ही वॉज सेंट टू सेंट जॉन्स कॉलेज कैम्ब्रिज इन 1787। आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम फ्रांस ही स्टेड विद हिज सिस्टर डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं रोमांटिक एज की, एंड सैमुअल टेलर कॉलरिज, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट राइटर हैं। और इनके ज़्यादातर वर्क्स जो थे वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज के ये कोलैबोरेशन में लिखे गए थे। और एक इम्पॉर्टेंट बात कि जो रोमांटिक एज का आगाज़ था वो 1798 में हुआ था विद पब्लिकेशन ऑफ लिरिकल बैलेट्स, जो कि एस टी कॉलरिज और वर्ड्सवर्थ ने कोलैबोरेशन में लिखी थी। ही गॉट मैरिड टू मैरी हचिसन इन 1802। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। आप चलते हैं वर्ड्सवर्थ की पोइम की तरफ। तो आज जिस पोइम को हम डिस्कस कर रहे हैं वो पोइम का नाम है डैफोडिल्स, जो कि बहुत आम एक पोइम है, कोर्स आउटलाइन में भी शामिल है। तो डैफोडिल का सिंपली मीन है नरगिस का फूल। और वर्ड्सवर्थ क्योंकि नेचर के बहुत ज़्यादा करीब थे और रोमांटिक एज में नेचर पे बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी गई है, तो ये पोइम भी नेचर से इन्फ्लुएंस होकर लिखी गई है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट लाइन से। आई वंडर्ड लोनली एज ए क्लाउड, मैं अकेला एक बादल की तरह घूम रहा था। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, जो बुलंदियों पर, वादियों और पहाड़ों के ऊपर तैरता है। यहाँ पे फ्लोट्स तैरना, वेल्स वादियाँ, हिल्स चोटियाँ। When all at once I saw a crowd, जब अचानक मैंने एक बहुत ज़्यादा क्राउड देखा, लोगों का इकट्ठा हजूम देखा। ए होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, सुनहरी कलर के उस डैफोडिल्स के फूल नज़र आए, एक झुरमट नज़र आया फूल का। बिसाइड द लेक बीनीथ द ट्रीज, झील के किनारे दरख्तों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, हवा में लहराते हुए और नाचते हुए। कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, लंबे सिलसिले में जैसे चमकते सितारे होते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और जगमगाते हैं जैसे मिल्की वे पर। तो मिल्की वे हमारा जो प्लैनेट्स का सारा सिलसिला है, इसको मिल्की वे बोलते हैं। दे स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन, वो एक ना ख़त्म होने वाले लामुतनाही कतार में फैले हुए थे। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, बे कहते हैं किनारे को, तो उस किनारे पे ये फैले हुए थे, किसी दरिया के किनारे पर या समुंदर के किनारे पर। 10,000 सा आई एट ए ग्लांस, मैंने एक नज़र में हज़ारों फूल देखे। टॉसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, खुशी से अपने सिरों को हिलाते हुए वो नज़र आ रहे थे। दी वेव्स बिसाइड देम डांस्ड बट दे, इनके पास लहरें भी नाच रही थी लेकिन वो। आउट डिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, चमकदार लहरों से भी ज़्यादा खुश थे वो। ए पोइट कुड नॉट बट बी गे, एक शायर खुश हुए बगैर ना रह सकता। इन सच जॉकेंट कंपनी, ऐसी खुशी की सोहबत में। आई गेज एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, मैंने देखा और देखता रहा लेकिन सोचा नहीं। वट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, कि ये मंज़र मेरे लिए कितनी खुशी लाया था। फॉर ऑफ्ट व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब अपने सोफ़े पे मैं लेटा होता हूँ, काउच मीन सोफ़ा। इन वेकेंट और इन पेंसिव मूड, खाली जहन या गमगीन मूड में। पेंसिव मीन गमगीन। दे फ्लैश अपॉन द इनवर्ड आई, वो मेरे जहन की आँखों में चमकते हैं, यानी कि वो डैफोडिल्स के फूल। विच इज़ द ब्लेस ऑफ सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड कहते हैं अकेलेपन को, तन्हाई को, जो तन्हाई का सुकून है। एंड देन माई हार्ट विद प्लेजर फिल्स, और फिर मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और इन डैफोडिल्स के फूलों के साथ नाचने लगता है। अभी हमने कुछ टेक्स्ट को इंटरप्रेट करके देखा है, अब हम चलते हैं इस पोइम की मेजर थीम्स की तरफ। थीम्स जो होती हैं वो हिडन आइडियाज़ होते हैं जो कि किसी भी पोएम या लिटरेरी वर्क में मौजूद होते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट थीम जो कि वर्ड्सवर्थ, कॉलरिज और रोमांटिक एज के जितने पोइट्स हैं, नेचर आपको नज़र आएगी। और इस पोएम में भी हमने देखा कि डैफोडिल्स और वो वादियाँ और बे और इस तरह की चीज़ें जो सब नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं।
تو نیچر اینڈ اٹس بیوٹی ایک امپورٹنٹ تھیم ہے اس کی. اس کے بعد سالیٹیوڈ اینڈ ریفلیکشن، اکیلا پن، پوئٹ اکیلا ہے ان پھولوں کے درمیان اور سارا کچھ اس کو ریپرزینٹ کر رہا ہے. میموری اینڈ امیجینیشن، جب بھی آپ غم زدہ ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، تو آپ ریکال کرتے ہیں اپنی ہسٹری کو اور میموری کو. تو یہ بھی ایک امپورٹنٹ تھیم ہے اس پوئم کی. اب چلتے ہیں اسٹرکچر اور فارم کی طرف. تو دس پوئم از ریٹن ان 4 stanzas of 6 lines each, following a quatrain, couplet, rhyme scheme A B C C. Properly rhymed poem ہے. دی rhyme is iambic tetrameter. اور یہ ہم نیکسٹ کسی ویڈیو میں بات کریں گے کہ iamb کیا ہوتا ہے اور tetrameter کیا ہوتا ہے. tetra means 4، pentameter ہوگا تو 5 iambs ہوں گے. iamb ویسے میں آپ کو تھوڑا سا بتا دیتا ہوں کہ combination of 2 syllables, one unstressed followed by stressed syllable is known as iamb. اور جب 4 iambs ہوں گے تو it is known as tetrameter، اور اگر 5 ہوں گے تو پینٹامیٹر ہو جائے گا. جیسے کہ ولیم شیکسپیئر کی جتنی پوئٹری ہے وہ ایامبک پینٹامیٹر میں لکھی گئی ہے. تو یہ میٹر اور رائم اسکیم ہوتی ہے جو اس کو میوزیکل کوالٹی دیتی ہے، اور یہ بھی کیونکہ پراپر میٹر اور پراپر رائم اسکیم میں لکھی گئی ہے پوئم. آئی ہوپ آپ کو آج کی یہ پوئم اور اس کی ٹرانسلیشن اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کی کچھ سجیشنز ہیں تو آپ شیئر کیجئے گا، ہم اس کو ضرور ایکسیپٹ کریں گے. تھینک یو سو مچ فار واچنگ.